ये मेरी आपकी गारंटी रहेगी कि समाज के होने के नाते अगर कोई भी बच्चा आपका अगर रिटन टेस्ट पास कर गया तो उसको दिल्ली पुलिस में उसके ओहदे के अनुसार नौकरी दिलवाना मेरा परम कर्तव्य रहेगा। ये मेरी आप लोगों को गारंटी आज की तारीख की। आपका जरूर एक नुमाइंदगी करने वाला है जरूर निरीक्षक के पद पर, लेकिन भगवान ने जो पोजीशन मुझे दी है, चाहे सारे अपने लोगों के ताल्लुकात जिस हिसाब से दिए, दूसरे समाज के लोगों के IPS और IAS लोगों से जो ताल्लुकात दिए, उन लोगों की बदौलत के आधार पर मैं आज आपको गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आपका बच्चा रिटन दिल्ली पुलिस में क्वालिफाई कर गया तो कहीं ना कहीं उसको दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलवाने का काम मैं करूँगा आपके सामने इस चीज़ को लेकर। आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं। मैं दिल्ली पुलिस में होते हुए तो मैंने बहुत सारे समाजों को देखा। मैं अपने समाज की बात नहीं करता, हम लोगों को कहीं ना कहीं गुणवान जरूर बनना पड़ेगा। हम लोगों को देखना भी पड़ेगा हर चीज़ को, हमें शैक्षणिक योग्यता भी प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ गुणवत्ता भी हमें। हम लोग थोड़ा सा वफादार हैं, ईमानदार हैं, लेकिन आजकल वफादारी ईमानदारी के साथ हमें चतुराई भी सीखनी चाहिए, क्योंकि जो यादव के बच्चे हैं, जो मीणाओं के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। क्यों निकलते जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत चतुराई भी है, चतुर लोग भी हैं, चालाक लोग हैं। तो दुनिया इसी हिसाब से चलती है कि आप ईमानदारी और वफादारी तो हम पर लगी हुई है कि हम हैं, लेकिन उसके साथ साथ गुणवान होना और चतुराई भी रखना हम लोगों के लिए भी जरूरी मामला हम कई लोगों के लिए बनता है। मैं ओखला का SHO था। मेरे थाने के, मेरे समाज के 3-4 थे, हवलदार भी थे, सिपाही थे। मैं उन लोगों को ट्रांसफ़र करवा के अपने थाने में लेके आया। हालांकि कुछ सभी नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों ने काम किया, सबका सहयोग मिला। देखिए, हर आदमी ये चाहता है, कोई भी अगर आप अफसर के पद पर है तो उसके आदमी कितने होते हैं कितने नहीं होते, तो तमाम चीज़ों को लेके ही बात बनती है। तो मेरी आप सब लोगों से एक और गुजारिश है कि हम लोग किसी का मान सम्मान करने में, अगर मेरे यहाँ कोई SDM बन के आ गया, उसका मान सम्मान करने में हमें पीछा नहीं देंगे। इसमें समाज दूसरे बहुत तेज है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि SDM कोतवाली साहब एक जाटव समाज के लगे हैं, कम से कम उनके पास 500 जाटव पहुँच गए, तो उनको भी लगा कि यार मेरा समाज यहाँ रहता है। आप सब लोगों से मेरी भी ये गुजारिश है कि आप अगर ऐसी कोई चीज़ लाते हो तो मेरे संज्ञान में लाओ। मैं भी सबसे पहले उस आदमी का, उस अफसर का मान सम्मान करने के लिए आपके साथ बिल्कुल साथ दूंगा, क्योंकि ये हम लोगों का भी कहने लगा कि उस बंदे को भी, उस अफसर को भी पता लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा समाज भी यहाँ रहता है। रही बात आपकी संस्था की, मैं पुलिस में होने के नाते अगर मेरे लायक कोई अगर सेवा कहीं हो रही हो, अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल आपको कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपकी जो संस्था है उसके लिए भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी बची हुई ज़िंदगी है वो अब समाज समर्पित हो। मेरा पूरा, मेरे समय का हर पल, मेरी जीवन का हर कण, मेरे शरीर का भी हर कण अगर अब समाज के समर्पित हो जाए और मैं समाज के काम आऊँ, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। मैं आप सब लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान रखा, भाई जोगिंदर और जो भी पदाधिकारी तमाम है, आप सब लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आप सब लोगों का और मेरा मान सम्मान रखा। पगड़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि हमेशा पगड़ी का सम्मान रखा जाता है। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि आज जो त्रिलोकपुर में मुझे ये पगड़ी बांधी है, इसका किसी भी तरह से मैं कहीं तिरस्कार नहीं होने दूंगा। समाज के पूरे कहीं भी किसी ताकत में हो, आपका हमेशा भाई आपके साथ रहेगा। मैं निरीक्षक दिल्ली पुलिस तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज का सेवक बनने में अपनी ज़्यादा वो समझता हूँ। अगर मैं समाज की कहीं कहीं को अपने को कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मेरा नंबर है, नंबर लिख लो। आपको अगर किसी भी ज़रूरत, कभी भी ज़रूरत पड़े कि हाँ यार पुलिस की मेरी नहीं सुननी है, इस थाने में नहीं सुननी है, यहाँ नहीं सुननी है, चाहे वो गीता कॉलोनी हो, चाहे नोएडा हो, चाहे आप कहीं मध्य प्रदेश का हो, अगर नहीं सुन रही है तो एक बार जरूर अपने भाई को आजमाना कि भाई जी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं बिल्कुल, चाहे आप फिक्र न करो, रात को 2 बजे ही फ़ोन करना पड़े, आप 2 बजे भी मुझे फ़ोन कर लो। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि आपने मुझे फ़ोन किया। दूसरी बात यह है कि बच्चियाँ हैं, बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं लिखाएं, तो बच्चियों जब पढ़ लिख जाएंगे तो दोनों परिवार शिक्षित हो जाते हैं। बच्चियाँ जिनकी भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसी भी हैं, उनको पढ़ाएं लिखाएं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई बात बनती नहीं है। जब शिक्षा ही आ जाएगी, जब शिक्षा आ जाएगी तो आपके पास एक उद्देश्य बन जाएगा। उद्देश्य बन जाएगा तो उसको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आप संघर्ष करोगे। जिस दिन आप संघर्ष करना शुरू हो जाओगे, उसी दिन आपका इतिहास भी बदलने लगेगा, उसी दिन आपको नौकरी भी मिलने लगेगी। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है।
हम सब लोग भी पढ़े हैं, भाई भी लोग पढ़े हैं, हम सब लोग को यहाँ दूर दूर से यहाँ रखें। कोई ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ का, मुश्किल से थोड़े बहुत होंगे या दिल्ली के रहने वाले, लेकिन हम तो मुझे लगता है आपकी भी उत्पत्ति शायद मथुरा की साइड से है, मेरी भी अलीगढ़ से है, तो हम सब लोग यहाँ आ ही रखे हैं। तो लेकिन सब लोगों ने अपनी मेहनत से और सब अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ करके मुकाम बनाया है। और आज देखो त्रिलोकपुरी के यहाँ अंदर इतनी सारी लोग जुटाई है, तो ये भी काबिल तारीफ है। मैं एक बार ज़रूर आप लोगों से कहूँगा एक ज़ोरदार तालियां इस संस्था के नाम से होनी चाहिए। तो मुझे भी आज पता लगा कि 56 साल हो गए, तो बड़ा अचंभा लगा, क्योंकि मैं तो जब से सुना हूँ तो लगते हैं अखिल पाल महासभा ये जो 1939 में बनी, तो मैं दूसरी आपकी संस्था ही होगी जो इतनी बड़ी है। और दूसरा ये भी है कि यहाँ से जो भी संस्था के माध्यम से जो भी कोई छोटा मोटा दान के रूप में कर्जे लेके करते हैं, उससे भी बड़ा सवाल लोगों को कहीं ना कहीं कोई स्थापित करने में अगर कोई चाहता है तो बिल्कुल ज़रूर इससे सहयोग लें। हाँ ज़रूर है, अगर उसमें सहयोग करने की अगर कहीं रेडी पटरी लगाना हो तो पुलिस का जो काम है उसको मैं देखूँगा। अगर कोई भाई लगाना चाहो तो कहीं लगाओ, साला त्रिलोकपुरी में हो। यहाँ तो अरुण पाल जी भी हैं पांडव नगर में आपके, तो कोई बात नहीं, उनसे भी बात करेंगे। दिल्ली पुलिस के 207 थाने में से 175 थाने के थाना अध्यक्षों को मैं जानता हूँ, और मेरी कोई बात ऐसा नहीं है कि मेरी बात को कोई टाल जाए। क्यों? ये सब समाज से ही मैंने सीखा है, समाज का थोड़ा बहुत काम भी जरूर करता हूँ। इसीलिए सब लोगों से गुजारिश है, एक बार ज़रूर फ़ोन करें, अगर कहीं कोई विपत्ति आ रही हो, कोई आपत्ति आ रही हो, तो ज़रूर फ़ोन करके एक बार आजमा के तो ज़रूर देखना कि भाई क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो ये ज़रूर करें। मेरा नंबर है, लिख सकते हो तो लिख लो, और मोबाइल में सेव कर सकते हो, सेव कर लो। 996893 9968936647। आप सब लोगों ने